गुड इवनिंग एंड नमस्कार टू एवरीवन। दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके चहते ऑनलाइन यूट्यूब चैनल अपेक्स एजुटेक क्लासेस पर। फटाफट आप लाइव सेशन में जुड़े। मैं धर्मेंद्र नरूका आज आप लोगों के लिए बेहद शानदार क्लास लेके आया हूं, जो आपके एग्जाम यानी कि एनडीए जो आपके 10 अप्रैल को होने वाला है उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। यहाँ हम उन क्वेश्चंस को, उस तरीके के कंटेंट को डिस्कस करने वाले हैं जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता रहा है और आई होप ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते रहेंगे। तो एक बार आप फटाफट जितने भी आपके सोशल मीडिया हैंडल्स हैं फटाफट उन पे शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स आज की लाइव क्लास का आनंद उठा पाए। फटाफट आप लोग शेयर करो, फिर आज की क्लास की शुरुआत हम करते हैं। चलिए, विजेंद्र मिश्रा जी, सोना रंगरेज, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। चलिए आप फटाफट क्लास शेयर करें, फिर शुरुआत करेंगे। देखिएगा आज की क्लास में हम बात करेंगे एंटेनिम्स और सिनोनिम्स के बारे में। एनडीए एग्जाम की अगर हम बात करें तो इन दोनों टॉपिक्स से आपके 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चंस आएंगे? 20 क्वेश्चंस आएंगे। 10 क्वेश्चंस तो आपके सिनोनिम से रिलेटेड है और 10 क्वेश्चन आपके एंटेनिम से रिलेटेड है। तो आपके 20 क्वेश्चन यानी कि 80 मार्क्स का जो एरिया है वो ये दो टॉपिक कवर करेंगे। तो आज के सेशन में मुख्य तौर से हम इन दोनों टॉपिक पर ही चर्चा करेंगे। तो चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत। और पहला वर्ड आप लोगों के स्क्रीन पर आ गया है और वर्ड है आपका, देखिएगा, अबेंडन। अबेंडन वर्ड जो आपका है उसका हिंदी मीनिंग होता है किसी चीज को त्याग देना या छोड़ देना, है ना। क्या होता है हिंदी मीनिंग? त्याग देना या फिर किसी चीज को क्या कर देना, छोड़ देना। सबसे पहले तो हम इसके क्या देखेंगे, समानार्थी शब्द देखेंगे, यानी कि हम सिनोनिम्स की बात करेंगे, सिमिलर वर्ड की बात करेंगे कि अबेंडन के जैसे वर्ड्स कौन कौन से हैं, और फिर इसी के हम एंटेनिम्स की बात करेंगे यानी कि अपोजिट वर्ड्स की बात करेंगे। इससे फायदा ये होगा, जो बेनिफिट आपको ये है कि ये जितने वर्ड हैं एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे, और ये जो वर्ड है ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, सिनोनिम हो जाएंगे, और ये भी एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, सिनोनिम हो जाएंगे। वर्ड एक है, एक वर्ड से हम इतने सारे वर्ड्स पढ़ेंगे कि उससे रिलेटेड अगर कोई भी वर्ड एग्जाम में आता है तो वो 100% आपका फुल एक्यूरेसी के साथ श्योर सही होगा। तो पहला वर्ड आपका है एबेंडन। एबेंडन का हिंदी मीनिंग होता है त्याग देना या फिर छोड़ देना, ठीक है, त्याग देना या छोड़ देना। इसके सिनोनिम के रूप में देखो, पहला वर्ड है गिव अप। गिव अप का मतलब भी क्या होता है भाई, छोड़ देना होता है। गिव अप का मीनिंग भी क्या होता है, छोड़ देना होता है। सेकंड वर्ड है आपका रिजेक्ट। रिजेक्ट का मतलब भी क्या, किसी चीज को छोड़ देना, नकार देना। रिनाउंस का मतलब भी होता है त्याग देना। ड्रॉप का मतलब भी होता है छोड़ देना। डेजर्ट, डेजर्ट का मतलब होता है किसी स्थान को खाली करना या किसी स्थान को छोड़ देना। उसके बाद क्विट है। फोरसेक अच्छा वर्ड है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना, फोरसेक काफी अच्छा वर्ड है ना। कौन सा है, फोरसेक। इसके अलावा लीव और फोरगो, कौन सा है, फोरगो। सरेंडर और वैकेट। वैसे तो सारे ही वर्ड आपके अच्छे वर्ड्स हैं, एग्जाम ओरिएंटेड वर्ड्स हैं, लेकिन इन दो वर्ड्स की मैं बात करूं तो ये थोड़े से ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी के अगर हम एंटेनिम्स की बात करें तो एंटेनिम्स का जो होगा वो है पहला वर्ड सेल्फ कंट्रोल, संयम। त्याग देने का अपोजिट हो सकता है संयम। एडॉप्ट है, अपहोल्ड है, रिमेन विथ है, एडर टू है, कीप है और रिटेन विथ है, स्टे विथ है और क्लिंग टू है। अब देखो एक चीज यहां समझना कि यहां इस वर्ड के साथ ये फिक्स प्रपोजिशन है तभी इसका एंटेनिम बनेगा। ये एडेयर के साथ टू है, कीप है, रिटेन के साथ विथ है और स्टे के साथ भी क्या है, विथ है, क्लिंग के साथ क्या है, टू है। ये सारे की सारे वर्ड्स आपके इन शब्दों के क्या हो गए, एंटेनिम्स हो गए, ठीक है।
क्योंकि ये अबेंडन के सारे की सारे क्या हैं, अरे सारे की सारे समानार्थी हैं, पर्यायवाची हैं, और ये इस वर्ड के सारे की सारे क्या हो गए, अपोजिट हो गए, एंटेनिम्स हो गए। अब आप लोगों को क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जा सकता है। इनमें से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, कोई वर्ड दे देगा और पूछेगा कि सिनोनिम बताओ इसमें से, तो यहां से आपको समानार्थी वर्ड ढूंढने, इनमें से अगर दे दे तब भी समानार्थी वर्ड की बात होगी, और एक दूसरे से किसकी बात हो जाएगी, अपोजिट वर्ड की बात हो जाएगी या एंटेनिम्स की बात हो जाएगी। इज दैट क्लियर एवरीवन? बात समझ में आई? तो एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूं ताकि शब्द क्लास में याद हो जाए, शब्द ताकि क्लास में ही याद हो जाए। तो देखो अबेंडन वर्ड हमने पढ़ा, इसका सिमिलर वर्ड होता है गिव अप, रिजेक्ट, रिनाउंस, ड्रॉप, डेजर्ट, क्विट, फोरसेक, लीव, फॉरगो, सरेंडर और वैकेट। बात समझ में आई? अच्छा, क्लास स्टार्ट नहीं हुई है? नहीं, क्लास जारी है। आप एक बार मोबाइल आपका बंद करके वापस चालू करो, है ना, क्लास शुरू हो जाएगी, है ना, कोई नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है, क्लास एकदम ओके है। आप एक बार अपना मोबाइल वापस, है ना, स्टार्ट करें। और एंटेनिम्स के रूप में हमने क्या देखा, सेल्फ कंट्रोल, एडोप्ट हो गया, अप होल्ड हो गया, रिमेन विथ हो गया, एडेयर टू हो गया, कीप हो गया, रिटेन विथ हो गया, स्टे विथ हो गया और क्लिंग टू हो गया। ये जो वर्ड्स हैं इनका मतलब है या तो किसी चीज को ग्रहण करना, ठीक है, या फिर किसी चीज को संयम बनाना या संयम बरतना, या फिर बनाए रखना, अपने पास रखना, बनाए रखना, अपने पास रखना, तमाम ये वर्ड्स आपके एंटेनिम्स हो जाते हैं। तो एक वर्ड, और आप अंदाजा लगाओ, एक से हमने देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20 21 वर्ड्स हमने एक वर्ड के माध्यम से पढ़े हैं। ऐसे हम तमाम हजारों ही वर्ड्स पढ़ लेंगे जो एग्जाम ओरिएंटेड है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, और नेक्स्ट वर्ड आपका है दैट इज अबोर।
कुछ टेक्निकल इश्यू के कारण क्लास आपकी थोड़ी देर रुक गई थी, वापस हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं। सेकंड वर्ड मैं आप लोगों को बता रहा था, अब और अच्छा वर्ड है, जैसा मैंने भी आपको बताया, एग्जाम ओरिएंटेड वर्ड्स है अपने आप में, और इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, घृणा करना, किसी से नफरत करना या घृणा करना, ठीक है, घृणा करना या क्या करना, नफरत करना, ओके। तो इसके सिनोनिम्स की बात अगर हम करें तो पहला वर्ड होता है डिसडेन। क्या वर्ड है आपका? पहला वर्ड है डिसडेन, दूसरा है हेट, तीसरा है एबोमिनेट, चौथा है डिसलाइक, पांचवें नंबर का स्कॉर्न और छठे नंबर का है डेस्पाइज। देखो इन वर्ड्स में से आपके एग्जाम में जो आएगा वो एक तो ये वर्ड काफ़ी अच्छा है डिसडेन, एक आपका एबोमिनेट, अच्छा वर्ड है याद रखना, क्या एबोमिनेट, एक आपका डेस्पाइज, ठीक है, डेस्पाइज। ये तीनों वर्ड्स ही आपके एग्जाम ओरिएंटेड वर्ड्स हैं और एक अपने आप में अबोर। इन सभी का मतलब क्या होता है? नफरत करना, किसी से घृणा करना, ठीक है, नफरत करना या किसी से क्या करना, घृणा करना। डिसडेन हो गया, एबोमिनेट हो गया और डेस्पाइज हो गया। अब इसके अगर एंटेनिम्स की बात अगर हम करें तो एंटेनिम्स में होता है डिवोशन। डिवोशन का मतलब होता है किसी के प्रति श्रद्धा का भाव होना। फॉन्डनेस लगाव की बात करता है, पैशन प्यार की, लगाव की बात करता है, लव भी यही बात करता है, अटैचमेंट किसी की, एडमिरेशन यानी प्रशंसा, इफेक्शन का मतलब होता है स्नेह। क्या होता है? स्नेह। तो ये सारे के सारे वर्ड्स, ये सारे के सारे वर्ड्स अबोर के क्या है? एंटेनिम्स हैं, बोले तो अपोजिट है। क्या है? अपोजिट है। क्लियर है? सारे वर्ड्स क्या हो गए? अपोजिट हो गए। अब इसमें से देखो आपको अफेक्शन, फॉन्डनेस, डिवोशन, एडमिरेशन, अटैचमेंट, ये वर्ड्स काफी अच्छे वर्ड्स हैं। अब डिसडेन, हेट, एबोमिनेट, डिसलाइक, स्कॉर्न, डिस्पाइज, डिवोशन, फाउंडनेस, पैशन, लव, अटैचमेंट, एडमिरेशन, इफेक्शन, एक दूसरे के क्या हो गए? ये अपोजिट हो गए, यानी कि ये एक दूसरे के विलोम शब्द हो गए एक तरीके से। ठीक है, सारे की सारी। ये देखो आप एक बार वापस बता देता हूँ, याद और अच्छे से हो जाएगा, है ना। डिसडेन है, हेट है, एबोमिनेट है, डिसलाइक है, स्कॉर्न है, डिस्पाइज है ना, और डिवोशन इसका अपोजिट हो गया फॉन्डनेस, है ना। अब इसकी हिंदी अगर देखें तो किसी से लगाव होना, है ना, लगाव होना, स्नेह होना, स्नेह की बात करेगा। ठीक है, तो ये इसके दोनों के क्या हो जाएंगे? अपोजिट हो जाएंगे। बात समझ में आई? चलो नेक्स्ट चलें, नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा आपका है अबव बोर्ड। क्या है? अबव बोर्ड। अच्छा वर्ड है। अबव बोर्ड का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो क्या है? ईमानदार है। ऐसा व्यक्ति जो क्या है? ईमानदार है, उसके मन में किसी भी प्रकार की कोई गलत भावना नहीं है, यानी निश्चल है, छल कपट की भावना उसके अंदर नहीं है। पाप, किसी भी प्रकार की गलत भावना नहीं होती, वो बिल्कुल छल कपट से दूर होता है, वो कहलाता है अबव बोर्ड। उसी को ऑनेस्ट कह देंगे, बिल्कुल जो फ्रैंक होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, मुंहफट जिसे हम कहते हैं, सिंसियर, है ना, ओपन और ट्रस्टवर्दी, जिस पर विश्वास किया जा सके। निश्चल व्यक्ति तो विश्वास करने लायक होता है। और इसके अगर हम एंटेनिम्स की बात करें, अगर इसके हम एंटेनिम्स की बात करें, अपोजिट वर्ड्स की बात करें, तो पहला वर्ड आपका डिसीटफुल है। कौन सा है? डिसीटफुल। बोले तो धोखेबाज। डिसीटफुल का मतलब क्या होता है? धोखेबाज। ऐसा ही वर्ड स्नीकी है। डिसऑनेस्ट का मतलब हो गया बेईमान। एम्बिगुअस, ठीक है, जो चीजों को छुपा के रखता है ना, तो छुपाने वाला व्यक्ति तो छल कपट वाला ही तो होता है। और क्रुक्ड और क्राफ्टी का मतलब होता है सातिर या बदमाश। और यहां बात कर रहे हैं निश्चल की। तो ये सारे वर्ड्स आपके इन वर्ड्स के क्या हैं? अपोजिट हैं। और ये वर्ड्स अपने आप में सिमिलर हैं, ये वर्ड्स अपने आप में सिमिलर हैं। तो दोनों ही तरीके से क्वेश्चंस पूछ ले, आपको डरने की, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यहां से ये सिनोनिम हो गए, ये सिनोनिम हो गए, और ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट, बोले तो एंटेनिम्स हो गए।
वर्ड हमारा जिससे हमने पढ़ा वो अबव बोर्ड था। अबव बोर्ड के ये तो क्या है, सिनोनिम है, और ये सारे ही आपके क्या हैं, एंटेनिम्स हैं। क्या है, एंटेनिम्स है। बात क्लियर, बात समझ में आ गई। अबव बोर्ड हो गया, इससे पहले अबोर देखा, एबेंडन देखा। नेक्स्ट वर्ड आप लोगों के मोबाइल स्क्रीन पर रहा, ये ध्यान से देखिएगा, अब्रीज। काफी अच्छा वर्ड है। अब्रीज का मतलब होता है किसी चीज को क्या कर देना, संक्षेप कर देना, यानी कि छोटा कर देना। उसको क्या कर देना, छोटा करना, है ना, उसे क्या कर देना, छोटा करना। अब छोटा करना और किन किन वर्ड्स का हिंदी मीनिंग होता है, या इसके समान जो दूसरे वर्ड्स हैं वो कौन कौन से हैं, जरा देखिएगा। पहला वर्ड है आपका शॉर्टन, है ना, शॉर्टन है। कंप्रेस, कंप्रेस, एब्स्ट्रैक्ट, रिड्यूस, करटेल और एब्रीविएट, सारे की सारे वर्ड्स आपके एग्जाम ओरिएंटेड हैं। इनमें एक दो वर्ड्स और मैं जोड़ दूं, जैसे कॉन्ट्रैक्ट करना, क्या करना, कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब भी क्या होता है, किसी चीज को क्या कर देना, छोटा कर देना, डिक्रीज कर देना, क्या कर देना, डिक्रीज कर देना। तो शॉर्टन हो गया, कंप्रेस हो गया, एब्स्ट्रैक्ट हो गया, रिड्यूस हो गया, करटेल हो गया, एब्रीविएट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, डिक्रीज हो गया। इन सब का मतलब ही क्या होता है, संक्षेपित करना, चीजों को छोटा करना। और अगर इसके अपोजिट की बात हम करें, एंटेनिम्स की बात हम करें, तो इनलार्ज का मतलब होता है बढ़ाना, लेंथन का मतलब भी होता है बढ़ाना, एक्सपेंड बढ़ाना, एक्सटेंड बढ़ाना, और इंक्रीज का मतलब भी होता है बढ़ाना। तो ये क्या हो गया, किसी चीज को क्या करना, बढ़ाना, क्या करना, बढ़ाना, बड़ा करना, क्या करना, बड़ा करना। ठीक है, तो एब्रीज जो आपका वर्ड है, एब्रीज जो आपका वर्ड है, उसके सिनोनिम हो गए शॉर्टन, कंप्रेस, एब्स्ट्रैक्ट, रिड्यूस, करटेल और एब्रीविएट। अपोजिट के रूप में इनलार्ज हो गया, लेंथन हो गया, एक्सपेंड हो गया, इंक्रीज हो गया और एक्सटेंड हो गया। बात समझ में आई, यहां तक की बात क्लियर। नेक्स्ट वर्ड आपके मोबाइल स्क्रीन पर रहा, ये देखिएगा जरा, अबसर्ड। वर्ड क्या है आपका, अबसर्ड। अबसर्ड को बोलते हैं बेतुका, बेढंगा, गवार, बेहुदा। देयर आर सो मेनी हिंदी मीनिंग्स, लेकिन वर्ड हमारा क्या है, अबसर्ड है। जरा इसके सिनोनिम देखे जाए, देखिएगा। सिनोनिम की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो पहला वर्ड इसका है फुलिश, क्या कहते हैं, फुलिश। उसके बाद है लूडिक्रस। लूडिक्रस का मतलब भी होता है बेहुदा व्यक्ति, ठीक है। स्टूपिड हो गया, सेंसलेस हो गया, रिडिकुलस हो गया और इररेशनल हो गया, है ना। एक बार वापस देखिएगा, अबसर्ड जो आपका वर्ड है उसके लिए हमारे पास इसके सिमिलर वर्ड के रूप में करीब 6 वर्ड्स हैं, जिसमें फुलिश, लूडिक्रस, स्टूपिड, सेंसलेस, रिडिकुलस और इररेशनल, सारे की सारे वर्ड्स बड़े प्यारे वर्ड्स हैं, एग्जाम ओरिएंटेड वर्ड्स हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, ये रहे सिनोनिम्स। अपोजिट की बात अगर हम करें तो बेतुका का होगा अच्छा, है ना, अच्छे के अर्थ में होगा, सेंसिबल के अर्थ में होगा। तो एक तो होता है लॉजिकल, बोले तो तार्किक, इररेशनल होता है अतार्किक, और लॉजिकल या इलॉजिकल भी हम इसे बोल सकते हैं। एक वर्ड इसका और हो गया इलॉजिकल, क्या हो गया, इलॉजिकल हो गया। रीजनेबल, साउंड, साउंड का मतलब अच्छा होता है ना, साउंड के कई सारे वर्ड्स होते हैं, उनमें से एक वर्ड इसका अच्छा भी होता है ना। और इसके बाद सेंसिबल, क्या हो गया, सेंसिबल हो गया। तो ये सारे वर्ड्स क्या हो गए, एंटेनिम्स हो गए, एंटेनिम्स हो गए। सेंसिबल का मतलब हो सकता है समझदार, ठीक है, अच्छा, तार्किक, है ना, तार्किक। वर्ड्स आप ध्यान रखना, फुलिश हो गया, लूडिक्रस हो गया,
स्टूपिड हो गया, सेंसलेस हो गया, रिडिकुलस हो गया, इरैशनल हो गया। अपोजिट के रूप में लॉजिकल है, रीजनेबल है, साउंड है और सेंसिबल है। परी गोयल, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। चलिए इससे आगे की बात हम करें तो देखिएगा नेक्स्ट वर्ड आप लोगों के मोबाइल स्क्रीन पर रहा ये, और काफी अच्छा वर्ड है एमिएबल। क्या है? एमिएबल, सौम्य जिसे कहते हैं, जिसे हम प्यारा भी कह सकते हैं, है ना, जिसे हम सुंदर भी कह सकते हैं, सुनहरा भी कह सकते हैं, है ना, शानदार भी कह सकते हैं। तो आपका जो एमिएबल वर्ड है, पहले तो इस वर्ड का भी ध्यान रखना क्योंकि ये वर्ड भी काफी अच्छा वर्ड है ना, एमिएबल, AMIABLE, एमिएबल वर्ड है, जिसका पहला वर्ड हम देख रहे हैं सिमिलर वर्ड के रूप में। पहला वर्ड हम देख रहे हैं सिमिलर वर्ड के रूप में, ध्यान दीजिएगा। पहला वर्ड है लवेबल। क्या है? लवेबल, सोसेबल, चार्मिंग, काफी अच्छा वर्ड है, चार्मिंग है। कॉर्डियल, है ना, कॉर्डियल, कॉर्डियली, कॉर्डियल से तो बनता है कॉर्डियली, आपने देखा होगा कॉर्डियली इनवाइटेड, है ना, ऐसे लाइन लिखी देखी होगी आपने, यू आर कॉर्डियली इनवाइटेड, है ना। तो ये जो कॉर्डियली जो वर्ड है, ये बात किसकी करता है? सौम्य की। आपको कोई दिल से प्यार से बुला रहा है तो कॉर्डियली वर्ड का यूज अक्सर इनविटेशन कार्ड के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। विनिंग, अफेबल, काफी अच्छा वर्ड है। प्लीजिंग, एग्रीएबल, आउटगोइंग, फ्रेंडली और जेनियल, तमाम जो ये वर्ड्स हैं, वापस मैं रिपीट कर रहा हूं, लवेबल, सोसेबल, चार्मिंग, कॉर्डियल, विनिंग, अफेबल, प्लीजिंग, एग्रीएबल, आउटगोइंग, फ्रेंडली, जेनियल, शब्दों को अगर आप सीक्वेंस में पढ़ोगे, चीजों को अगर समझते हुए चलोगे तो माय डियर बड़े अच्छे तरीके से आप इनको ज्यादा दिनों तक याद रख सकते हो। रटने से आपको चीजें याद तो हो जाती हैं, लेकिन आप कितने दिनों तक उस चीज को होल्ड कर सकते हो, कितनों दिनों तक चीज वो आपके माइंड में रहती है, ये मैटर करता है। समझते हो तो वो चीजें ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग होती है, बड़े अच्छे से आप लोग उनको ज्यादा दिनों तक याद रख पाते हो। तो आपका देखो जो एमिएबल वर्ड है उसका एक मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, देखो वापस रिपीट कर रहा हूं ताकि आप लोगों को वर्ड्स क्लास के अंदर याद हो जाए। एक तो हो गया लवेबल,